दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन में मैं देवानंद यादव आप सभी ग्रेट लीडर्स, महत्वाकांक्षी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम सब बात करने वाले हैं इस ब्रह्मांड में विद्यमान एक अदृश्य शक्ति के बारे में, एक ऐसी ऊर्जा के बारे में जो दिखता नहीं है, जो अप्रत्यक्ष है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये शक्ति अप्रत्यक्ष होने के बावजूद इतना पावरफुल है कि ये हमारे जीवन को बदल सकता है। ये इतना पावरफुल है कि समझिए कि इसी शक्ति की वजह से हमारा प्रारब्ध बनता है, इसी शक्ति की वजह से हमारा भविष्य बनता है। और दोस्त, जिस शक्ति के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो शक्ति है हमारी नियत की शक्ति, वो शक्ति है हमारे इंटेंशन की शक्ति। और आज इसी इंटेंशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त कि क्या सही नियत हमको जीवन में उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां जाने के लिए हम सपना देखते हैं। क्या सही इंटेंशन हमारे जीवन को वैसे ही डिजाइन कर सकती है जैसा हम चाहते हैं। दोस्त, आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं दोस्त, आज जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का ही रूप है। हम लोग जहां भी रहते हैं, आप सब देखे होंगे, हम लोग किसी न किसी गांव में, किसी न किसी शहर में रहते हैं। अगर हम गांव में हैं तो पंचायत बना है, पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, राज्यसभा और ऐसे न जाने कितने पायदान बने हुए हैं। फिर देश है, देश के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जो है ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह, हमारा जो ग्रह है, ये भी इस ब्रह्मांड में विराजमान सौरमंडल का हिस्सा है। और इस सौरमंडल में जिस प्रकार से एक राज्य में बहुत सारे जिले होते हैं और एक जिला में बहुत सारे पंचायत होते हैं, वैसे ही सौरमंडल में भी बहुत सारे ग्रह हैं। और ये सौरमंडल भी किसी न किसी एक गैलेक्सी का हिस्सा है। और आप सब जानते हैं, इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सी है। इनकी तादाद बहुत है, इतनी है कि हम गिन नहीं पाएंगे। और इतने बड़े जो ब्रह्मांड है, इतना बड़ा जो स्वरूप है ब्रह्मांड का, इसको कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपस में कनेक्ट करके रखती है। कोई ना कोई ऐसा पावर है जो इन सबको आपस में कनेक्ट करके रखती है। और वही सूक्ष्म पावर, वही एटॉमिक पावर हर जगह विद्यमान है, सूक्ष्मता से विद्यमान है। छोटी सी छोटी जगह में यही ऊर्जा है। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जाओं की बात करें तो बेशुमार ऊर्जा है। लेकिन हमको जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, हमको कोई ना कोई ऐसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से कनेक्ट कर सकें। और दोस्त, आज हम उसी ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं, जो ऊर्जा ब्रह्मांड से कनेक्ट करके हमको अपने जीवन में सफलता दिलाने वाली है। और वो ऊर्जा है दोस्त, नियत की शक्ति। वो ऊर्जा है हमारे इंटेंशन की ऊर्जा। एक इंसान के अंदर सही नियत हो तो किस रूप में ऊर्जा उनके यहाँ से निकलती है, हम उसको देखने वाले हैं। दोस्त, आप सब देखें, इस ब्रह्मांड में इतनी चीजें बनी, इतनी चीजें, सूर्य भगवान से लेकर चंद्रमा, समुद्र, जीव जंतु, इतने सारे चीज विद्यमान है, इतने सारे जीव विद्यमान हैं इस ब्रह्मांड में। लेकिन आप सब ने एक सामान्य सी बात, एक कॉमन बात सभी चीजों में देखा होगा, और वो बात है, हर चीज को कोई ना कोई इंटेंशन से बनाया गया है। हर चीज को, इवन अगर मेरे हाथ में भी पेन रखा हुआ है, इसको भी बनाने के पीछे कोई इंटेंशन था। आज जिस फोन से हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, ग्राहम बेल साहब ने कुछ इंटेंशन से ही इस फोन को बनाया था। आज जिस ताजमहल को हम देखने जाते हैं, उसको बनाने के पीछे भी कोई इंटेंशन था, कोई नियत थी। आज हम लाल किला को देखने जाते हैं, हम कुतुब मीनार को देखने जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हम शिरडी जाते हैं,
हम मुंबई जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं और जो भी चीजें बनाई गई हैं उन सभी के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन है। अगर हम सूर्य भगवान की बात करें तो सूर्य भगवान को इसीलिए बनाया गया है कि वो पूरी दुनिया को रोशनी दे सके, पूरी दुनिया को प्रकाश दे सके। चंद्रमा का भी एक इंटेंशन है। दोस्त, ऐसे ही हम में से इस पृथ्वी पर विद्यमान विराजमान हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई इंटेंशन होता है। हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई नियत होता है। और दोस्त, अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं कि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं कि नहीं, तो मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये बोले कि मैं नहीं चाहता। हर कोई सफलता चाहते हैं। तो दोस्त, सफलता का परिभाषा भी आप सबको पता होगा। सफलता कई भागों में बटी हुई है। जैसे आज हर इंसान अपने जीवन में कुछ चीजें चाहते हैं, जैसे उनका जीवन सहज हो, उनके जीवन में सरलता हो, सुंदर जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, जीवन सफलता से कटे, संपन्न हो, किसी चीज की कमी ना हो और उनके जीवन का अर्थ हो, यानी सार्थक जीवन चाहते हैं। हर मनुष्य ये चाहते हैं अपने जीवन से। इसको 7 स्टार्स ऑफ लाइफ बोला जाता है। 7 सितारे हैं जो इस धरती पे विराजमान हर मनुष्य को प्रिय होता है। दोस्त, जब हम छोटे होते हैं और जब हम बड़ा होना शुरू होते हैं, यानी जब हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारा अनुभव बढ़ता है। लेकिन अनुभव के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़े, आनंद और उत्साह भी बढ़े, हम समय के साथ साथ धनवान भी बन जाएं, घर में सुख समृद्धि भी बढ़े, हमारा बल भी बढ़े, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़े, विल पावर बढ़े, साहस बढ़े, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़े, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़े। लेकिन दोस्तों, सभी चीजों को चाहना और होना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी है, आप किस नीयत के साथ काम कर रहे हैं। एक बार की बात है, 2 भाई रहते हैं, राम और श्याम, एक गांव में, जिसमें का राम गांव में सबसे अमीर रहता है और श्याम गांव में सबसे गरीब रहता है। बढ़िया जीवन चलते रहता है। श्याम भी अपना रोजी मजदूरी करके घर चलाते रहता है। राम अमीर था। एक बार की बात है, एक बुढ़िया उस गांव में आती है और राम के घर के पास पहुंचती है और चिल्लाती है कि बुढ़िया को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उसी समय राम भोजन के लिए बैठा रहता है शाम को, और वो अपनी पत्नी को बोलता है कि पता नहीं मेरे भोजन के दौरान कौन आके मेरा भोजन का आनंद भंग कर रहे हैं, उसको भगाओ, उसको कुछ भी नहीं देना है। और उसकी वाइफ, उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी बाहर आती है और उस बुढ़िया को भगा देती है। वो बुढ़िया वहां से निकल के श्याम के घर पहुंच जाती है। श्याम इतना गरीब था कि बहुत मुश्किल से वो अपने और अपने परिवार के पेट भरने के लिए अनाज जो है जुगाड़ कर पाता था। उन लोग भी खाने के लिए बैठे हुए थे, रात्रि भोजन का समय हो रहा था, बहुत मुश्किल से अनाज जुगाड़ हुआ था। जैसी वो खाने का निवाला उठा रहे थे, वैसी आवाज आती है कि बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखी हूं, बहुत दिनों से खाई नहीं। तो श्याम सुनता है और देखता है कि एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे के सामने खड़ी हुई है, लाचार सी है, बहुत भूखी लग रही है। तो अपनी वाइफ को बोलता है कि हम लोग अपना खाना जो है ना इस बूढ़ी औरत को दे देते हैं। उनकी वाइफ बोलती है हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है, लेकिन हम इनको कैसे दें। तो श्याम बोलता है हम लोग तो जवान हैं, मुझे लगता है हम लोग को और मेहनत करनी पड़ेगी, हम थोड़ा और मेहनत कर लेंगे। अभी इस खाने की जरूरत हमसे ज्यादा इस बूढ़ी औरत को है, क्योंकि ये माता तो अचल है, ये इनके शरीर में कम जान है, हमसे ज्यादा जरूरी इस भोजन की इनको है। और वो भोजन ले जाके दे देते हैं।
वो चली जाती है वहां से। अब दूसरे दिन सुबह होता है, सुबह श्याम उठता है अपने खेत के काम में जाने के लिए और दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके दरवाजे के सामने जो है एक पोटली रखा होता है और वो आजू बाजू को देखता है कि ये किसी का रखा होगा, लेकिन आजू बाजू में कोई भी नहीं दिखते। वहां पर कोई नहीं दिखते तो वो पोटली उठा लेता है और उठा के देखता है उसमें कुछ बीज होते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं, अपनी पत्नी से चर्चा करते हैं और घर में जो आंगन रहता है उसमें उस बीज को लगा देते हैं। जैसे वो बीज को लगाते हैं वो बीज बहुत तेजी से पौधे में बदलना शुरू हो जाता है, फिर पेड़ में बदल जाता है और देखते ही देखते उसमें फल लगना शुरू हो जाता है। श्याम तो अचरज में पड़ जाता है जब उसके फल को देखता है, क्योंकि उसमें फल जो होते हैं वो सोने का फल होता है। अब वो बड़ी खुशी के साथ अपनी पत्नी को बोलता है कि लगता है अब हमारी दरिद्रता दूर हो गई, ऊपर वाले ने हमको अमीर बना दिया, लेकिन हम कभी भी दूसरे की सेवा करना नहीं भूलेंगे, हम कभी भी जरूरतमंद लोगों का जरूरत में काम आना बंद नहीं करेंगे। अब ये बात धीरे धीरे आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और ये बात राम के कान तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही सुनता है राम कि श्याम के घर में सोने का पेड़ उगा है, वो बौखला उठता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि श्याम के घर में ही क्यों ये पेड़ उगा है, हमारे घर में क्यों नहीं उगा, ऐसा क्या कर दिया श्याम ने। तो उनकी पत्नी बोलती है कि सुनने में आया उनके घर में कल एक बुढ़िया आई थी जिसको वो खाने को दिया था और उसी ने वो पोटली दी जिसमें बीज था सोने के फल वाला। फिर उसकी वाइफ चुप हो जाती है और बोलती है कि सुनो जी, कल जो बुढ़िया हमारे यहाँ आई थी ये वही बुढ़िया तो नहीं। अब राम को समझ में आ जाता है हाँ वही बुढ़िया है। उस बुढ़िया को खाना खिलाने की वजह से उसको ऐसा बीज मिला है। वो तुरंत जो है ये निर्णय लेता है कि अब मैं भी गांव के सारे जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको खाना खिलाऊंगा, ऐलान कर देता है। और जबरदस्ती जिन महिलाओं को भोजन की जरूरत भी नहीं थी उन सभी महिलाओं को पकड़ के ले आया जाता है और सभी को भोजन कराया जाता है। और भोजन कराने के बाद बड़ी खुशी के साथ वो अपने घर को चले जाता है। वो बड़ा खुश था, उत्साहित था, इसलिए कि उसको पता था मैं भी कल सुबह उठूंगा तो मेरे दरवाजे में भी वो सोने का फल देने वाला बीज रहेगा। वो रात भर सो नहीं पाता है। जैसे ही सुबह उठता है सबसे पहले अपने दरवाजे की तरफ भागता है और देखता है कि सही में बीज वाला पोटली रखा हुआ है। वो फूला नहीं समझता है, दौड़ते दौड़ते अपने घर में जाता है, अपनी पत्नी को दिखाता है और तुरंत उन लोग घर के आंगन में जाके उस बीज को लगा देते हैं। जैसे ही बीज को लगाते हैं वो बीज भी जल्दी से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और धीरे से पेड़ में बदल जाता है, बड़ा विशालकाय पेड़ बन जाता है और उसमें भी फल लगना शुरू हो जाता है। राम भी अचरज में पड़ जाता है जैसे ही उस पेड़ के फल को देखता है कि उस पेड़ में कांटों का फल लगा हुआ है। कांटों का फल लगा हुआ है और वो फल धीरे धीरे गिरना शुरू हो रहे हैं। फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई होगी और इसी की सजा आज मुझे मिल रही है। तो दोस्त, वो पश्चाताप करने की कोशिश करता है और अंदर से बड़ा ही दुखी हो जाता है। अपने आप को कोसता है कि मैं गलत नियत रख रहा था, गलत नियत से जो है लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहा था। और जैसी पश्चाताप होता है तो वन देवी वहां पर प्रकट हो जाती है और बोलती है कि राम, तुम्हारी नियत अब सही हो रही है। अगर तुम ये वचन देते हो कि तुम साफ सुथरा नियत के साथ लोगों की सेवा करोगे, जरूरतमंद की मदद करोगे, तो ये जो कांटों भरा फल है ये धीरे धीरे सोने के फल में बदलना शुरू हो जाएगा। और दोस्त, कुछ दिन के बाद ऐसा ही होता है। दोस्त, अगर एक सच्ची नियत के साथ हम काम करें तो जीवन में हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जब हमारी नियत सही होती है तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है
जो कॉस्मिक एनर्जी है वो ऊर्जा भी हमारा साथ देना शुरू करती है, जिसकी वजह से हमारा जो लेवल है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सफलता पाने में आसानी होती है, जिसकी वजह से हमारी सफलता हमारे पास जल्दी आना शुरू हो जाती है। दोस्त, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है दोस्त उस पहले दिन से जिस दिन हम अपना बिजनेस प्लान लेकर लोगों तक पहुंचते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को देखा हूं जो लोगों के पास जाते हैं बिजनेस प्लान बताने, किस नियत के साथ कि सामने वाला जुड़ेगा तो मेरा चेक बन जाएगा, मेरा कमीशन बन जाएगा। उनको सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। दोस्त, मैं फिर आप सबको ज्ञात करवाना चाहूंगा कि ये दिखने वाली चीज नहीं है नियत, ये अप्रत्यक्ष ऊर्जा है, ये अप्रत्यक्ष भाव है, ये कोई प्रत्यक्ष भाव नहीं है। इस वजह से ये लोगों को नहीं दिखता, लेकिन ब्रह्मांड को जरूर पता चल जाता है कि आप किस नियत के साथ काम कर रहे हैं। दोस्त, आप मार्केट में देखे होंगे कई सालों से नेटवर्किंग चल रहा है, 20 साल तो बहुत अच्छे से हो गए हमारे देश में चलते हुए, और कई ऐसे लोग हैं जिनका नेटवर्किंग करियर 20 साल से ज्यादा है, या सिर्फ नेटवर्किंग ही नहीं, दुनिया के कई सेक्टरों में कई सालों से लगे हुए। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो सपना देखकर उस सेक्टर को चुने थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जिस हिसाब से वो टीम बनाना चाहते थे वो टीम नहीं बन पा रही, जिस हिसाब से वो लेवल हासिल करना चाहते थे वो लेवल नहीं मिल पा रहा है, जिस हिसाब से उनको मान सम्मान एडिफिकेशन चाहिए था वो एडिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है? तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी ऑफिस से आता है और कार को पार्किंग में अपने घर के बाहर पार्किंग में खड़ा करता है और घर के अंदर चले जाता है। जैसे वो घर में घुसता है वैसे घर की लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है तो घर में कमरे में पूरा अंधेरा छा जाता है, और अंधेरे की वजह से वो किसी चीज से टकराता है और थोड़ा गिर जाता है और उसके हाथ से उसकी चाबी खो जाती है। ढूंढता है आजू बाजू को, आसपास को ढूंढता है, वैसे ही उसको गली में जलती हुई लाइट दिखाई देती है। अब वो लाइट की तरफ चले जाते हैं जो स्ट्रीट लाइट होता है, वहां जाके थोड़ा देर खड़ा होता है और फिर से अपना चाबी वहीं पर ढूंढना शुरू कर देता है। उस चाबी ढूंढते हुए उसको देखता है उसका पड़ोसी, और वो भी वहीं पहुंच जाता है और वो भी पूछता है, भाई साहब कुछ ढूंढ रहे लगता है। तो बोलता है, हाँ यार मेरा कार का चाबी जो है ना ढूंढ रहा हूँ। तो वो भी उसके साथ मदद के लिए ढूंढना शुरू कर देता है। ढूंढते ढूंढते 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गुजर जाता है। उसके बाद उसका पड़ोसी पूछता है, भाई आपको पक्का यकीन है ना कि चाबी यहीं पर गिरी थी? तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं चाबी तो यहाँ नहीं गिरी थी, चाबी तो कमरे में गिरी थी। तो बोलता है, भाई साहब जब चाबी कमरे में गिरी है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोलता है, मैं यहाँ इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि कमरे में लाइट नहीं है और यहाँ लाइट दिख रही थी। तो दोस्त, जीवन में जो हमको चाहिए अगर वो नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको अपने अंदर कुछ काम करने की जरूरत है, हमको अपनी नियत को सही करने की जरूरत है। दोस्त, कई बार हमारे अंदर ही समस्याएं होती है और हम दूसरों पर वो समस्याएं थोपना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। हो सकता है दोस्त आप मुझे सुन रहे हैं और आप एक बेहतरीन लीडर होंगे अपनी टीम में, दमदार लीडर। आपको सब कुछ पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हो सकता है आप अपने शहर के होस्ट भी होंगे, टॉप लीडर होंगे, हो सकता है आप अपने राज्य के टॉप लीडर होंगे, आप एक बेहतरीन वक्ता होंगे, आप डेडिकेशन के साथ काम करते होंगे, आप में डिवोशन है, आप जबरदस्त प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जितनी भी क्वालिटीज हैं ये सारी क्वालिटी एक्सटर्नल क्वालिटी है दोस्त। मतलब आपको जीवन में सफल होने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, इंटरनल क्वालिटी की भी जरूरत पड़ेगी, इंटरनल पॉजिटिविटी की भी जरूरत पड़ेगी, और वो इंटरनल क्वालिटी है दोस्त नियत। वो नियत है, आपके अंदर अथाह पावर है,
जबरदस्त लीडर हो, बेहतरीन मोटिवेटर हो, उसके बावजूद आपको सही नियत की जरूरत पड़ेगी सही जगह पहुंचने के लिए। एक बार की बात है, एक व्यापारी रहते हैं, वो कुछ मांग किए रहते हैं कि जब, और प्रण लिए रहते हैं कि जब मेरी ये मांग पूरी हो जाएगी तो मैं साधुओं को भोजन कराऊंगा। उनका मांग पूरा हो जाता है और समय आता है साधुओं को भोजन करवाने। तो 4 साधुओं को बुलाता है अपने नौकर के माध्यम से और खाने का इंतजाम करता है। तो दूध की भी जरूरत पड़ती है, तो अपने नौकर को दूध लेने के लिए भेजता है। उनका नौकर दूध लेने के लिए शहर से गांव की तरफ प्रस्थान करता है। बहुत दूर होता है और फाइनली वो गांव पहुंच जाता है और दूध ले आता है। अब दूध लेके जब वो वापस आते रहता है, तब तक वो काफी थक चुका रहता है और वो सोचता है कि मैं जो है थोड़ी छाया में बैठकर अपना थकान मिटा लूं, फिर आगे का सफर तय करूंगा। वो एक पेड़ के छांव में बैठ जाता है, पेड़ के नीचे। अब वो जिस पेड़ के नीचे बैठे रहता है, उसी पेड़ के ऊपर में एक जो चील रहती है, वो एक सांप का शिकार करके लाई रहती है और वही पेड़ में पकड़ के बैठे रहती है और उसको खाती रहती है। तो जो सांप का जहर होता है वो नीचे दूध के बाल्टी में गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो जो नौकर रहता है वो उठ के घर चले जाता है, बढ़िया से भोजन बनता है और सभी साधुओं को भोजन करवाया जाता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो चारों साधुओं का देहांत हो जाता है। हड़कंप मच जाता है, कैसे हुआ, क्या हुआ। सारे लोग जो है अब उस व्यापारी को दोष देना शुरू करते हैं और ये बात यमराज तक भी पहुंच जाती है। यमराज भी चित्रगुप्त को बोलता है कि चित्रगुप्त, अब इसको किसके खाते में लिखा जाए? ये 4 लोग जो आए हैं, ये तो अनायासी लोग हैं, इनका तो अभी समय नहीं आया था। किनकी वजह से इन लोग बिना समय के आगे, समय से पहले आ गए, इनको किनके खाते में लिखा जाए? तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं कि प्रभु, ये तो व्यापारी की गलती है, उसी ने इनको जहर वाला भोजन कराया है। तो यमराज जी बोलते हैं कि नहीं, व्यापारी की क्या गलती है, उसका नियत तो साफ था, वो तो साधुओं को भोजन करवाना चाहता था, जो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो चित्रगुप्त बोलते हैं वो नौकर की गलती है, दूध लेने वही गया था, उसके खाते में डालो। तो यमराज जी बोलते नहीं, उसके खाते में भी नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उस बेचारे को तो पता ही नहीं था। तब चित्रगुप्त बोलते हैं प्रभु, आप एक काम करो, आप जो है ना चील के हिस्से में डाल दो ये पाप। तो यमराज साहब बोलते हैं कि नहीं, चील के हिस्से में भी नहीं डाल सकते। क्यों? वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, वो तो अपना भोजन कर रहा था, उसको तो इस बात का अंदेशा ही नहीं था। तब चित्रगुप्त जी बोलते हैं ये सब विनाश का कारण वो सांप है प्रभु, जिसके मुंह से जहर निकला था, उसी के खाते में डालो। तो यमराज साहब बोलते हैं उसके खाते में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, वो तो बेचारा खुद शिकार हो गया था। तब चित्रगुप्त बोलता है प्रभु, तो किसके खाते में डालें? तो प्रभु जी बोलते हैं यमराज साहब, एक काम करते हैं, चलो पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा मनुष्य ढूंढो जो गलत नियत के साथ काम कर रहा हो और ये सारा पाप उसी के हिस्से में डाल दो। तो दोस्त, कई बार हम जो पाप नहीं करते उसका भी भुगतना हमको भोगना पड़ जाता है। क्यों? सिर्फ हमारी नियत की वजह से, सिर्फ हमारी नियत की वजह से। अगर हमारा नियत साफ हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो यकीनन इस धरती पे सफलता निश्चित है। दोस्त, आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास टीम है। हम एक टीम लीडर के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने, उस ऊपर वाले ने हमको टीम लीडर बनाया है। उस ऊपर वाले ने हमको मौका दिया है कि हम अपने साथ लोगों को ला सकते हैं, हम अपने साथ लोगों को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्त, ऊपर वाला यही चाहता है कि हमारे साथ जो लोग आए हैं, हम उनको सही नियत के साथ देखें, उनको सही नियत के साथ आगे लेके जाएं।
उनको गुलाम नहीं समझना है, उनके साथ सही नियत के साथ काम करना। चाहे आपकी 2 की टीम हो, 4 की टीम हो, 10 की टीम हो, कितनों की भी टीम हो, उनके साथ सही नियत के साथ पेश आना है। कहा जाता है एक अपलाइन को अपनी डाउनलाइन का देखभाल एक माँ की तरह करनी चाहिए, माँ की नियत की तरह करनी चाहिए, क्योंकि माँ की नियत आप सबको पता है। इस पर एक बात भी बोली गई है कि मेरी तकदीर में एक भी गम न होता, मेरी तकदीर में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। दोस्त, ये बात पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और दोस्त, उसी नियत के साथ आपको अपनी टीम को लीड करना है, उसी नियत के साथ। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, कार ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ जुटा लिए, उनको लगता है कि उन्होंने सारा सपना पूरा कर लिया। मैं फिर से आप सबको ज्ञात करवाना चाहूंगा दोस्तों, संपत्ति प्लस समृद्धि, सिर्फ संपत्ति ही सब कुछ नहीं है। और अगर मैं संपत्ति की बात करूं तो दोस्त, टीम से बड़ी संपत्ति कुछ हो ही नहीं सकती इस बिजनेस के अंदर हमारे लिए। आपको, अगर आप जीवन में बड़ी सफलता लेना चाहते हैं तो टीम को ही सबसे बड़ा एसेट्स आपको समझना पड़ेगा। आप जब भी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, जब भी कोई ट्रेनिंग करें, जब भी कोई प्लान करें, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करें अपनी टीम के साथ, तो दोस्त उसके पीछे का मकसद सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस मकसद के साथ ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं। दोस्त, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका नियत सही होना चाहिए। मैं तो देखा हूं कई ऐसे लीडर हैं जो अपने लोगों को ही लूट लेते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, मेगा शो, कोई भी प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं, उसके पीछे का नियत साफ स्वच्छ निर्मल लोगों के का भला का भाव से होना चाहिए, लोगों के विकास के भाव से हो, नियत साफ रहे। दोस्त, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये एक अप्रत्यक्ष भाव है हमारे अंदर का, ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता लेकिन ऊपर वाला हमेशा देखते रहता है। कई बार तो आप ये भी देखे होंगे, एक घर में एक व्यक्ति काम करता है, बढ़िया पैसे कमाता है, बढ़िया चेक कमाता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो अपने घर की दूसरी आईडी भी खोल लेता है, उस पर भी पैसे कमाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद तीसरी आईडी खोल देता है, उसमें भी पैसे कमाना शुरू कर देता है। 3-3 जगह से पैसे आने शुरू। आप खुद सोचिए, काम अगर आप अकेले कर रहे हैं तो पैसा कमाने का अधिकार आपको अकेले को है। अगर आप 2 और आईडी पे पैसा कमा रहे हैं दोस्त, इस नियत के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अपनी टीम के 2 लीडरों का गला घोट रहे हैं, आप अपनी टीम के 2 लोगों के हिस्से को मार रहे हैं, उनके हक को मार रहे हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्त। एक साफ सुथरी नियत, अगर कोई आपके साथ आया है, अगर कोई आपके ऊपर भरोसा किया है, अगर कोई आपके साथ अपना करियर लगा रहा है, अगर आपके साथ कोई अपना जीवन लगा रहा है, अगर आपके साथ कोई अपना भविष्य देख रहा है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता वो है दोस्त, न कि आपकी और आईडी। सोचिए दोस्त, अगर ऐसा हो कि आपके साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति आगे बढ़े, आपके साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति का सपना पूरा हो, अगर इस नियत के साथ आप चलो तो देखो कितनी तेजी से आपको सफलता मिलती है। कई लोग का तो नियत ऐसा भी होता है कि वो पूरी तरीके से सेल्समैन बन जाते हैं। दोस्त, वी आर सेल्समैन बट डू नॉट सेल। हम सेल्समैन हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हम सच्ची नियत वाले सेल्समैन हैं। कई लोग शिक्षा देते हैं, भाई हम तो ऐसे लोग हैं, हम गंजे को भी कंघी बेच देते हैं। बिल्कुल, बेशक ये आपकी क्वालिटी होगी, ये आपके अंदर का ताकत होगा, आपको लगता होगा कि आप जिनको जो जरूरत नहीं है वो भी बेच आ जाते हैं। लेकिन दोस्त, ये गलत नियत की निशानी है। आप ऐसा कितने बार कर पाएंगे? आप एक गंजे को कितने बार कंघी बेच पाएंगे? उनका और आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दोस्त, अगर आप इस नियत के साथ इस मार्केट में काम करेंगे
तो आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, आप इस इंडस्ट्री में लीजेंड नहीं बन पाएंगे, आपको इंडस्ट्री वो प्यार नहीं देने वाली जिस प्यार के लिए आप आए हैं। क्योंकि एक समय के बाद ना दोस्त, जब आप संपत्ति कमा लोगे, कैसे भी नियत का आदमी संपत्ति कमा लेता है, लेकिन उसके बाद आपको एक सम्मान चाहिए होगा, उसके बाद आपको एक समृद्धि चाहिए होगा, उसके बाद आपको वो प्यार चाहिए होगा, उसके बाद आपको वो रिस्पेक्ट चाहिए होगा। और अगर आपकी नियति सही नहीं थी, अगर आपका इंटेंशन सही नहीं था, तो इनमें से कुछ भी चीज मिलने वाला नहीं है दोस्त। और उस दिन पछतावे के सिवा कोई भी चारा नहीं रहेगा आपके जीवन में। तो दोस्त, सही नियत का होना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। लीडर लोगों के लिए एक बात कही है कि ऊपर वाला सर दे के सरदारी देता है। दोस्त, अगर आज आपके पास टीम है, अगर आज आप कुछ लोगों को लीड कर रहे हैं, दोस्त ये सौभाग्य की बात है। ऊपर वाले ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया और हमको टीम लीडर के रूप में यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है दोस्त उस जिम्मेदारी को निभाना, उसको बचा के रखना है। जो सम्मान मिला है उसको बचा के रखना है। आप आज जिस भी लेवल का सम्मान आपके पास हो, चाहे वो टीम लीडर हो, चाहे वो सिस्टम लीडर हो, चाहे वो स्टेट लीडर हो, चाहे आप नेशनल प्रमोटर हो, जिस भी लेवल का सम्मान आपको मिला है, आपकी पहली जिम्मेदारी ये है उसको बचा के रखना है दोस्त। खरे उतरना है। लोगों को गर्व होना चाहिए आपको उस सम्मान को देने में। लोगों को दुख का भाव न प्रकट करना पड़े कि ये सम्मान इनको हम क्यों देते हैं। आपको ये साबित करके दिखाना है कि आप उस सम्मान के लायक हैं। आपको अपना सरदारी बचा के रखना है दोस्त, और अपनी टीम के एक एक लोगों को उस माँ की भांति प्यार देना है, उस माँ के नियत के हिसाब से सपोर्ट करना है और उनको बहुत आगे लेके जाना है। टीम के बारे में कभी कोई भी गलत नहीं सोचना है। तो आप देखे होंगे, एक कहावत है, आप आम का पेड़ लगाओगे लेकिन उसको आपके नाती पोते लोग खाने वाले हैं। आप अगर नेटवर्क बना रहे हैं, अगर आप टीम को लीड कर रहे हैं, अगर आप टीम को लेकर आगे जा रहे हैं, तो दोस्त उनको हमेशा आगे लेके जाने के बारे में ही सोचना है। आपको उनको हमेशा सफल बनाने के बारे में ही सोचना है। उनको कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपकी नियत उन सबको बेशुमार सफलता दिलाने की होगी, उन सबके जीवन में अपार खुशियां लाने की होगी, तो यकीनन दोस्त आपकी ये नियत की शक्ति उस ब्रह्मांड की शक्ति से मैच करेगी। आपकी ये नियत की शक्ति उस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करेगी और आपकी सफलता दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है। आपकी सफलता का स्पीड अलग ही होगा। आपके पास वो सारे सितारे होंगे जो आप इस जीवन में चाहते थे। और दोस्त, जब ये शक्ति आपके अंदर रहेगी नियत वाली, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज होगा। आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज होगा। आपके आसपास का माहौल ही अलग होने वाला है। लोग जब आपसे मिलेंगे, जब आपको देखेंगे, उनके चेहरे पे अलग सा मुस्कान आ जाएगा। जिनके मन में ढेरों निगेटिविटी हो, जो हताश हो, निराश हो, परेशान हो, जीवन से हारे हुए हो, अगर आपके अंदर ये शक्ति है, अगर आपका नियत साफ है दोस्त, तो ऐसे सभी हारे हुए लोग आपको सिर्फ देखने मात्र से ऊर्जावान हो जाएंगे। आपसे सिर्फ मिलने मात्र से गतिवान हो जाएंगे। वो फिर से सपना देखना शुरू कर देंगे, वो फिर से सपने बुनना शुरू कर देंगे, वो फिर से ये सोचना शुरू कर देंगे कि उनके जीवन में भी जो है बाहर आने वाली है। आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव वाला वातावरण होगा। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, कोई भी आपसे मिलेगा, वो हमेशा उत्साहित होकर जाएगा और एक ऐसा ऑरा आपका बनेगा, एक ऐसा पर्सनालिटी आप बन जाएंगे, एक ऐसा आवरण आपके चारों ओर रहेगा। और इस आवरण के आवेश में आकर जितने भी दुखियारे लोग हैं, जितने भी हताश निराश लोग हैं, वो सारे के सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक करंट दौड़ती हुई तार के आवेश में जितने भी लोग आते हैं,
उनके अंदर भी वही करंट चले जाता है। एक बुझा हुआ सतार गिरा पड़ा हुआ है जिसके अंदर कोई ऊर्जा, कोई करंट नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। अगर उसको एक दमदार आवेश वाले तार से जोड़ दिया जाए, एक दमदार करंट वाले तार के साथ जोड़ दिया जाए, तो वही करंट उस बुझे हुए तार में बहना शुरू हो जाता है। दोस्त, ये नियत की शक्ति आपके आचरण को इतना मजबूत बना देगी, आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देगी कि दूर से ही आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। फिर आपके प्रभाव में जो भी लोग होंगे, आपके आवेश में जो भी लोग आएंगे, सबके सब पॉजिटिव होंगे, सबके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होगी, सबके सब अपने जीवन में वो सातों सितारों को पाने की कोशिश करेंगे, सबके सब हार ना मानने वाले लोग होंगे, सबके सब आखिरी दम तक भीड़ के मेहनत करने वाले होंगे, सबके सब आखिरी सांस तक लड़ने वाले होंगे, सबके सब अपने अंदर बदलाव लाने वाले होंगे, सबके सब दूसरों के अंदर बदलाव लाने वाले होंगे, सबके सब सच्ची नियत के इंसान बनने वाले हैं। और जब ये भावना आपकी टीम के अंदर आएगी दोस्त, उसी दिन उदय होगा एक बड़ी सफलता का, उसी दिन उदय होगा एक ग्रैंड सक्सेस का, और उस दिन आपकी टीम इस दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम बन सकती है। तो दोस्त, इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।